हमारा सौर मंडल सोलर सिस्टम बहुत बड़ा और रहस्यमय है। ये एक कॉस्मिक बैकयार्ड की तरह है जो अजूबों से भरा है, एक्सप्लोर होने का वेट कर रहा है। बुध, मर्क्यूरी की चिलचिलाती गर्मी से लेकर प्लूटो के बर्फीले मैदानों तक, हर ग्रह प्लैनेट अपने अंदर यूनिक सीक्रेट्स रखता है। प्लैनेटरी साइंस इन रहस्यों की चाबी है। यह ग्रहों, प्लैनेट्स, चंद्रमाओं, मून्स, क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं, कॉमेट्स का अध्ययन है। यह हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम के निर्माण और विकास को समझने में हमारी मदद करता है। एक डिटेक्टिव को इमेजिन कीजिए जो फिंगरप्रिंट्स ढूंढ रहा है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट भी कॉस्मिक डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं। सुराग इकट्ठा करने के लिए वो टेलीस्कोप्स, स्पेसक्राफ्ट और यहाँ तक कि रोवर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम के इतिहास को जोड़ने में उनकी मदद करते हैं। वो ग्रहों, प्लैनेट्स की सरफेसेस का एनालिसिस करते हैं, एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन करते हैं और यहाँ तक कि एंशिएंट लाइफ के संकेतों के लिए खुदाई भी करते हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। हमारा सोलर सिस्टम ग्रहों का एक परिवार है जहाँ हर किसी की अपनी कहानी है। हो सकता है कि मंगल, मार्स अपनी जंग लगी लाल सतह के साथ कभी जीवन का घर रहा हो। बृहस्पति, जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट जो पृथ्वी से भी बड़ा एक तूफान है, सदियों से उग्र रूप से चल रहा है। शनि, सैटर्न के छल्ले, रिंग्स जो अनगिनत बर्फीले कणों से बने हैं, देखने लायक नजारा है। इन खगोलीय पिंडों, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करके हम उन शक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जिन्होंने हमारे अपने ग्रह प्लैनेट को आकार दिया। एस्ट्रोबायोलॉजी प्लैनेटरी साइंस की एक बहुत ही एक्साइटिंग ब्रांच है। यह पृथ्वी से परे जीवन की तलाश पर केंद्रित है। इस क्षेत्र के वैज्ञानिक जीवन के उत्पन्न होने के लिए जरूरी परिस्थितियों की जांच करते हैं। वो पृथ्वी पर मौजूद एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स का अध्ययन करते हैं। ये एनवायरनमेंट्स दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं की स्थितियों की एनक्यूएल करते हैं। किसी दूसरे ग्रह पर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की खोज भी बहुत बड़ी खोज होगी। यह ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारी समझ को ही बदल देगा। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स मंगल, मार्स और यूरोपा में विशेष रूप से रुचि रखते हैं। यूरोपा बृहस्पति, जुपिटर का एक चांद है जिसकी सतह के नीचे एक समुद्र है जहां जीवन हो सकता है। ये खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज इंसानों के सबसे पुराने सवालों में से एक का जवाब देने का वादा रखते हैं। क्या हम अकेले हैं? एस्ट्रोबायोलॉजी के टूल्स उतने ही डाइवर्स हैं जितने एनवायरनमेंट्स जिनका वो एक्सप्लोरेशन करते हैं। ड्रिल्स और सेंसर से लैस रोवर्स पिछले या वर्तमान जीवन के संकेतों के लिए मंगल, मार्स की सतह की जांच करते हैं। टेलीस्कोप्स दूर के एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स में जीवन के केमिकल फिंगरप्रिंट्स, बायोसिग्नेचर्स की तलाश करते हैं और पृथ्वी पर लैब्स में वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों की परिस्थितियों को रिक्रिएट करते हैं ताकि अध्ययन किया जा सके कि जीवन कैसे अडैप्ट और इवॉल्व हो सकता है। किसी भी ग्रह के चरित्र को समझने के लिए भूविज्ञान, जियो साइंसेज और ग्रहों के वायुमंडल, प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स बहुत जरूरी हैं। जियो साइंटिस्ट्स ग्रहों, प्लैनेट्स की सतहों की संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस का अध्ययन करते हैं। वो दूसरे ग्रहों, प्लैनेट्स पर ज्वालामुखी, वोल्केनोज, भूकंप, अर्थक्वेक्स और प्लेट टेक्टोनिक्स के रहस्यों को उजागर करते हैं। इन फीचर्स की तुलना पृथ्वी से करके वो हमारे अपने ग्रह प्लैनेट के जियोलॉजिकल हिस्ट्री की गहरी समझ हासिल करते हैं। ग्रहों के वायुमंडल, प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स जो ग्रहों के चारों ओर गैसों की परतें हैं, उतनी ही फैसिनेटिंग हैं। वो ग्रह के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, उसे हानिकारक विकिरण, रेडिएशन से बचाते हैं और यहाँ तक कि जीवन के लिए उसकी क्षमता के बारे में भी संकेत देते हैं। ग्रहों, प्लैनेट्स के वायुमंडल, एटमॉस्फेयर्स की संरचना, कंपोजिशन का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं, एक ऐसी तकनीक जो प्रकाश, लाइट का विश्लेषण करती है। यह जानकारी उन्हें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है जो वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, बादल निर्माण, क्लाउड फॉर्मेशन और यहाँ तक कि रहने की क्षमता, हैबिटेबिलिटी को भी संचालित करती है। कल्पना कीजिए कि आप प्याज की तरह एक ग्रह, प्लैनेट की परतों को उतार रहे हैं। भूविज्ञान, जियो साइंसेज और वायुमंडलीय अध्ययन, एटमॉस्फेरिक स्टडीज हमें ऐसा करने की अनुमति देते हैं। पिघले हुए कोर, मोल्टन कोर से लेकर ऊपरी वायुमंडल, अपर एटमॉस्फेयर तक हर परत ग्रह, प्लैनेट की कहानी का एक अध्याय बताती है। ये अध्ययन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ग्रह, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं,
इवॉल्व होते हैं और अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। वो उन प्रणालियों के नाजुक संतुलन, डेलिकेट बैलेंस ऑफ सिस्टम्स के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। सेक्शन 4 कॉस्मिक लेफ्टओवर्स, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स और खतरों की खोज, सर्च फॉर हैजर्ड्स। क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं, कॉमेट्स को अक्सर हमारे सौर मंडल, सोलर सिस्टम के निर्माण से बचे हुए कॉस्मिक लेफ्टओवर्स के रूप में जाना जाता है। ये चट्टानी और बर्फीले पिंड शुरुआती सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बारे में बहुमूल्य जानकारी रखते हैं। उनकी संरचना, कंपोजिशन और कक्षाओं, ऑर्बिट्स का अध्ययन करके हम उन परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं जिनके तहत अरबों साल पहले ग्रहों, प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। हालांकि ये सेलेस्टियल वॉन्डरर्स पृथ्वी के लिए एक संभावित खतरा भी पैदा करते हैं। किसी बड़े क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड या धूमकेतु, कॉमेट के इम्पैक्ट के हमारे ग्रह, प्लैनेट के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। वैज्ञानिक संभावित रूप से खतरनाक वस्तुओं, हैजर्डस ऑब्जेक्ट्स के लिए आकाश में सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं। वो उनकी गतिविधियों, मूवमेंट्स को ट्रैक करने और उनके प्रक्षेप वक्र, ट्रेजेक्टरीज की भविष्यवाणी करने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों, टेलीस्कोप्स और रडार सिस्टम, रेडर सिस्टम्स का उपयोग करते हैं। संभावित प्रभावों को कम करने या डिफ्लेक्ट करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए इन वस्तुओं की संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी को निशाना बनाकर एक कॉस्मिक शूटिंग रेंज की कल्पना कीजिए। यह एक डरावना विचार है, लेकिन एक जरूरी विचार है। क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं, कॉमेट्स का अध्ययन करके हम अपने सौर मंडल, सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने ग्रह, प्लैनेट को संभावित कॉस्मिक हैजर्ड से बचाने के लिए जरूरी टूल्स और स्ट्रैटेजीज विकसित करते हैं। सेक्शन 5 अर्थ विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा चमत्कार, अ टाइनी मिरेकल इन अ वास्ट यूनिवर्स। ब्रह्मांड की भव्यता में पृथ्वी एक छोटे से नीले बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी यह हमारा घर है, एक ऐसा ग्रह, प्लैनेट जो जीवन से भरपूर है और अरबों सालों के कॉस्मिक एवोल्यूशन से आकार में आया है। प्लैनेटरी साइंस अपनी सभी शाखाओं में हमें अपने ग्रह, प्लैनेट की यूनिकनेस और फ्रेजिलिटी की सराहना करने में मदद करती है। दूसरे ग्रहों, प्लैनेट्स का अध्ययन करके हम उन परिस्थितियों के नाजुक संतुलन, डेलिकेट बैलेंस ऑफ कंडीशंस की गहरी समझ हासिल करते हैं जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज, ग्रहों, प्लैनेट्स के वायुमंडल, एटमॉस्फेयर्स और भूविज्ञान, जियोलॉजी का अध्ययन और संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स पर नजर रखना, ये सब हमारे अपने ग्रह, प्लैनेट के लिए और अधिक सराहना करने में योगदान करते हैं। हम उन कारकों के बारे में सीखते हैं जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाते हैं। अंतरिक्ष से हमें किन खतरों का सामना करना पड़ता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पेल ब्लू डॉट की रक्षा करने के महत्व के बारे में सीखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख रहे हैं, ब्रह्मांड की विशालता में एक छोटा सा ओएसिस। यह पर्सपेक्टिव प्लैनेटरी साइंस के महत्व को रेखांकित करता है। यह केवल दूर की दुनिया की खोज के बारे में नहीं है, यह ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने और एकमात्र ऐसे घर की रक्षा करने के बारे में है जिसे हम जानते हैं। सेक्शन 6 प्लैनेटरी साइंस हमारे छोटे से नीले ग्रह की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग आवर पेल ब्लू डॉट। प्लैनेटरी साइंस केवल एक एकेडमिक खोज नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं जो हमारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी हैं। अपने सौर मंडल, सोलर सिस्टम की गतिकी, डायनामिक्स को समझकर हम क्षुद्र ग्रह प्रभावों, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स जैसे संभावित खतरों के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दूसरे ग्रहों, प्लैनेट्स के वायुमंडल, एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन करके हम जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और हमारे अपने ग्रह, प्लैनेट पर इसके प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी से परे जीवन की खोज, जो अभी भी जारी है, जीवन की हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव डालती है। अगर हमें किसी दूसरे ग्रह, प्लैनेट पर माइक्रोबियल लाइफ का भी प्रमाण मिलता है, तो यह जीव विज्ञान, बायोलॉजी और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देगा। इसलिए प्लैनेटरी साइंस केवल बाहर देखने के बारे में नहीं है, यह खुद को और ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने के बारे में है। प्लैनेटरी साइंस हमारे भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट है। ये ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के बारे में है। यह सही है।
लेकिन यह हमारे ग्रह प्लैनेट की रक्षा करने, हमारे अतीत को समझने और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में भी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ेंगे, प्लैनेटरी साइंस से प्राप्त ज्ञान हमारा मार्गदर्शक और हमारा रक्षक होगा।